रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। राकेश अपने 8 साल के बच्चे को रिंकू को गोद में लिए हुए हॉस्पिटल की तरफ जा रहा था। उसकी पत्नी पारुल भी परेशान हाल में उसके साथ साथ चल रही थी। माँ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तो वो सीधे इमरजेंसी वार्ड में घुस गए, जहाँ इस समय डॉक्टर आकाश और डॉक्टर रविंद्र। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, आप मेहरबानी करके देख लीजिए। ठीक है, इसे स्ट्रेचर पर लिटा दो। फिर वह दोनों एक दूसरे को देखकर ठट्टे मारकर हंस पड़े। डॉक्टर आकाश कहते हैं कि इसकी किडनी निकाल लेते हैं। निकाल तो ले, लेकिन इसके माँ बाप से क्या कहेंगे? अरे क्या कहना है, कह देंगे कि इसके पेट में इन्फेक्शन हो गया था। इसको निकालने के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ा। गांव के जाहिल लोग हैं, इन्हें तो जैसे चाहे वैसे बेवकूफ़ बना सकते हैं। ये कहकर उसने अपने हाथ में ब्लेड उठाया और मोंटू के पेट पर रख दिया। तभी अचानक से लाइट चली गई और फिर वापस अचानक से लाइट आ गई। तभी देखा कि भयानक आदमी स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और रिंकू दूसरे बेड पर पहुंच चुका था। दोनों डॉक्टरों की आंखें खुली की खुली रह गई। रणविंदर चिल्लाता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। तभी दरवाजे के सामने एक करीबन 8 साल की बच्ची, बहुत ही भयानक दिखने वाली एक बच्ची आकर उनके सामने खड़ी हो गई। उस बच्ची के हाथ में भी ऑपरेशन करने वाला ब्लेड था। उसने ब्लेड रविंदर के पेट पर मार दिया। बाहर खड़े राकेश और पारुल उनकी चीखें सुन रहे थे और अंदर जाकर उन्होंने देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने 2 डॉक्टरों की लाश पड़ी थी और रिंकू एकदम सही सलामत था। उन्होंने रिंकू को साथ लिया और फौरन अपने घर लौट गए। अगले दिन जब हॉस्पिटल खुला तो 2 डॉक्टरों को मरा हुआ पाया। हॉस्पिटल में अफरा तफरी मच गई। उन 2 डॉक्टरों की लाश के पास एक कागज़ का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिस पर भाईजान लिखा हुआ था। ये नाम देखते ही डॉक्टरों के अंदर खौफ नज़र आने लगा। उनमें से एक डॉक्टर ने डॉक्टर उमंग को कॉल लगाई और उन 2 डॉक्टरों की मौत की खबर दी। डॉक्टर उमंग घबराते हुए कह रहे थे, तुम ये क्या कह रहे हो और ये कैसे हुआ? जब उनकी मौत हुई, बच्चे के साथ में आईसीयू में थे और बच्चा बेहोश था। लेकिन एक बात बहुत ही चौंकाने वाली है, तो बोलते क्यों नहीं? क्या बात है? उन दोनों की लाश के पास एक टुकड़ा मिला है, जिस पर भाईजान लिखा हुआ है। इस खबर को सुनकर उमंग की भी हालत खराब हो गई। उमंग की पत्नी बोलती है, क्या हुआ जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ऐसे अचानक क्या हुआ? ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। हम अभी दिल्ली जा रहे हैं। इस टाइम अपने साथ अपने बेटे मोंटू और अपनी बीवी मालती को लेकर अपने घर से निकल गए। कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगी, लेकिन ड्राइवर दिल्ली की जगह हॉस्पिटल वाले रास्ते पे जा रहा था। ये कहाँ ले जा रहे हो? ये सुनते ही ड्राइवर ने अपनी गर्दन पूरी पीछे घुमा दी और गाड़ी हॉस्पिटल के सामने खड़ी कर दी। वे तीनों वहाँ से भागने के लिए कार से बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी भाईजान का भूत उनके सामने आ गया और उसने उनके बेटे मोंटू को तेजी से हॉस्पिटल के अंदर ले गया। मालती और उमंग भी उसके पीछे पीछे भाग रहे थे और वहां उनको कोई नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने आईसीयू की लाइट जली हुई देखी और डॉक्टर उमंग भी आईसीयू के अंदर जा चुके थे। मालती अभी बाहर ही थी तो दरवाजा बंद हो गया। अब मालती को शीशे के अंदर का नजर आ रहा था। अंदर उनके बेटे मोंटू स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और भाईजान के हाथ में एक ब्लेड था और उसके पास खड़ा हुआ था। भाईजान का भूत उस डॉक्टर से कहता है, तूने जाने कितने मासूम बच्चों के दिल गुर्दे निकाल कर बेचे हैं। अब तू अपनी आंखों के सामने अपने बेटे का दिल निकलता हुआ देखेगा। बाहर मालती भी अपने बेटे को खतरे में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। आईसीयू के विंडो में एक खिड़की है, जिसके जरिए वो अंदर जा सकती है। वो हॉस्पिटल से बाहर और उस खिड़की के जरिए अंदर पहुंच जाती है। भाईजान मोंटू के सीने पर ब्लेड रख चुके थे। तभी मालती ने उनके भागकर पैर पकड़ लिए। ये देखकर भाईजान रुक जाते हैं और कहते हैं, मैं भी कभी तुम लोगों की तरह इंसान हुआ करता था और आज हम दोनों सिर्फ एक भटकती आत्मा बनकर
भटकते फिर रहे हैं। उसकी बात सुनकर मालती ने उमंग की तरफ देखा। बताइए, तुम इस मासूम बच्चों के साथ क्या करते थे? बताइए, तुम इन मासूम बच्चों के साथ क्या करते थे? डॉक्टर उमंग बोलते हैं, इसका इस दुनिया में इस छोटी बच्ची बहन के अलावा कोई नहीं था। एक दिन ये बहुत ही बुरी हालत में हॉस्पिटल लेकर आया। हमारे पास उस दिन किडनी का एक ऑफर आया था। हमने उस टाइम भाईजान से कह दिया था कि इनकी किडनी फेल है और इसे जल्दी ही दूसरी किडनी चाहिए। इसने फौरन अपनी किडनी देने के लिए कहा, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में हमने भाईजान और इसकी बहन की किडनी निकाल ली थी। डॉक्टर उमंग की पत्नी मालती बोलती है, तुम मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए। मैं अपने पति के खिलाफ होकर मुकदमा चलाऊंगी। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें एक मौका दे दूंगा। और वो दोनों वहाँ से फिर से गायब हो गए। उमंग ने अपना सारा जुल्म कबूल कर लिया और उसे सलाखों के पीछे डाल दिया और साथ ही साथ उस हॉस्पिटल को भी सील करवा दिया। अब डॉक्टर उमंग जेल में कैद थे और अपने पैसों के बल पर जमानत की तैयारी में लगे थे। एक रात जब सभी जेलर सो रहे थे, तब किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और डॉक्टर उमंग ने पलटकर देखा तो वहाँ भाईजान और छोटी बच्ची थी। बच्ची ने डॉक्टर उमंग पर हमला कर दिया और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने चाकू जमीन से उठाया और सीधे उसकी गर्दन पे वार करा। फिर वे दोनों वहाँ से गायब हो गए।